तो सीधे कह दिया भैया थोड़ा बर्फी ले आना, ठाकुर जी का भोग लगेगा। ए भैया तुम थोड़ा काजू ले आना, ठाकुर जी का भोग। लेकिन आजकल के जजमान भी बड़े खतरनाक हैं। कुछ ही जजमान होते हैं जो उस भाव से मिलते हैं। आजकल के जजमान, एक जगह महाराज जी का निमंत्रण हुआ, महाराज जी गए, भोजन बनाया, थाल परोसी, बढ़िया चावल परोसा, दाल परोसा, परोस के रखा, बढ़िया फर्स्ट क्लास साग परोसा। भोग लगाने के लिए ठाकुर जी को निकाल के रखा, ध्यान करने लगे तो जजमान जी बोले अपनी पत्नी से, दाल में घी डाला है नहीं डाला है? तो उसने कहा नहीं डाला है। तो अरे भगवान का भोग हमारे यहाँ रोज रोज थोड़ी ना लगता है, घी लेके आओ। और जब वो घी लेने जाने लगी तो इशारा उसने कहा क्या? थोड़ा सा तो उसने कहा ये क्या भगवान का भोग लग रहा है हमारे यहाँ, तो 2-3 चम्मच तो कम से कम। पागल है, 2-3 चम्मच क्या करना है, बस 1 चम्मच। कहा दो फिर अरे भगवान का भोग ही तो लगेगा, बाकी खाएगा कौन? उन्होंने बताया घनन घनन घंट बजाएं और झांप दी झपना। खाए चाहिए ठाकुर जी का, सब गपक गए। खाद तो सब महाराज ने बताओ तो ठाकुर जी का भोग लगेगा, बहाने ठाकुर जी के, लेकिन भोग लगाने से फायदा है प्यारे। थोड़ी देर के लिए आप सबको हम लेके चलते हैं कृष्ण कथा में। मानस में एक बड़ी सुंदर बात दी गई है, क्या? अगर आप भगवान का भोग लगाते हैं तो उस अन्न का जितना दोष है सब मिट जाता है। सीधे लिखा है ना, तुम्हीं निवेदित भोजन करहि, तुम्हीं निवेदित भोजन करहि, तुम्हीं निवेदित भोजन करहि, तुम्हीं निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद प्रभु धरहि, प्रभु प्रसाद प्रभु धरहि। प्रभु प्रसाद प्रभु धरहि, प्रभु प्रसाद प्रभु धरहि। चाहे भोजन हो या वस्त्र हो या आभूषण हो, भगवान को निवेदित करके, भगवान को समर्पित करके वो प्रसाद आप ले जाओ, अपने प्रयोग में लो, तो उसका सारा दोष मिट जाता है। इसलिए भोग लगाना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर के लिए हम आप लोग चलते हैं कृष्ण कथा में। प्यारे, एक बार होता क्या है, भगवान कृष्ण कन्हैया का जन्मदिन पड़ा। जन्मदिन समझ लेना, आजकल कैसे मनाया जाता है, वो बड़ा सा क्या बनता है, केक, उस पर मोमबत्तियां लगाएंगे और इसके बाद जिसका जन्मदिन होगा वो फूंक मार। इसका क्या मतलब है? वो कहता है कि देखो मैं आज प्रकाश को हटा रहा हूं, जीवन में अंधकार। दुनिया चाहती है कि मेरे जीवन से अंधकार हटे, प्रकाश आवे। वो कहता प्रकाश हटे, अंधकार। उसके बाद सब कुछ गाते हैं क्या, हैप्पी बर्थडे। ओह, इतने पे भी संतुष्टि नहीं मिलती तो अड़ोसी पड़ोसी नातेदार रिश्तेदार सब क्या करते, थोड़ा पार्टी वार्टी दोगे, है ना? पार्टी में तो बोलना हो तो पार्टी कैसे, बोलो जय सिया राम। लेकिन जन्मदिन का सच्चा मतलब क्या है? जन्मदिन करते हैं पर उत्सव मनाना तो ठीक है, खूब आनंद मनाओ, खूब उत्सव मनाओ, खूब हंसो नाचो गाओ, लेकिन इतना बात याद रहे, जैसे मान लिया आप 20वां जन्मदिन मना रहे हो तो वहां पर हंस के नाचने गाने की जरूरत है या बैठ के भगवान का भजन करने की जरूरत है? आप सोचो, जैसे आपके पास 50 रुपए है, आप बाजार गए और उसमें से 20 खर्च कर दिए, तो ताली बजा के नाचना शुरू कर दोगे कि मैंने तो 20 खर्च कर, 20 खर्च हो गया तो 30 के बारे में सोचोगे कि 30 का अब ऐसे प्रयोग करना है, सोचोगे नहीं? सोचो तो प्राणी को सोचना चाहिए कि मैं जो एक 50 साल की या 100 साल की गठरी बना के लाया था जिंदगी, उसमें से आज 20-25 निकल गए, अब तो 50-60 ही बचे हैं।
भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु कृपा करो कि अब जो बचा है वो अच्छे से प्यारे से निकल जाए, इन्हें कोई संकट कोई दुख नहीं आए। लेकिन ये नहीं, वो कृष्ण भगवान का जन्मदिन पड़ा, सो यशोदा मैया आंगन में बड़ा बढ़िया उत्सव कर रही थी। पूरे गांव में बुलावा दे दिया, आज मेरे लाले का जन्मदिन है, आज मेरे पुत्र का जन्मदिन है, आज मेरे लड़के का जन्मदिन है। सबको मिठाई बांट रही थी, सबको भोजन करवा रही थी। तब तक देखा क्या, घर के बाहर से एक वृद्ध पंडित जी जा रहे थे, हाथ में छड़ी लिए जा रहे थे। तो पंडित जी को देखा, यशोदा मैया का मन हुआ कि थोड़ा महाराज जी को भी भोजन करवा दूं। महाराज जी के पास गई, महाराज भोजन कर लीजिए। क्यों भोजन कर ले भाई, हमारा निमंत्रण तो आपने किया नहीं था, न्योता नहीं लिया, तो हम भोजन कैसे कर लें। अब यशोदा मैया ने कहा, महाराज निमंत्रण की कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लाला का जन्मदिन है, आप मेरे यहाँ भोजन कर लेंगे तो बड़ी कृपा होगी, बड़ी कृपा होगी, कर लीजिए थोड़ा बहुत। अच्छी एक संत कहते हैं कि भोजन पाने की परिस्थिति दो होती है। एक व्यक्ति जो भोजन करने वाला है, अगर बहुत ज्यादा भूखा है तो आप प्रेम से कहोगे चाहे क्रोध से कहोगे, वो भोजन कर लेगा, क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लगी है। और या तो भोजन करवाने वाले के हृदय में अधिक प्रेम हो तो करने वाले को भूख नहीं हो फिर भी आपका प्रेम देख करके थोड़ा पाना पड़ जाता है, वही परिस्थिति। तो पंडित जी से बात निवेदन किया है यशोदा मैया ने, महाराज थोड़ा सा कर लीजिए, बस थोड़ा सा। तो महाराज जी मान गए, हाँ ठीक है कर लेंगे। तो मैया ने कहा, क्या व्यवस्था करूं महाराज, भोजन में क्या लेंगे आप, क्या व्यवस्था करूं। महाराज जी ने संकोच बस कहा, थोड़ा खिचड़ी बन जाए। मैया ने कहा, खिचड़ी क्यों महाराज, आपके आशीर्वाद से घर में 9 लाख गैया हैं, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है, खीर बनाओ फर्स्ट क्लास, तस्मई बने। अब तस्मई जैसे सुना तो मुंह में पानी आ गया महाराज जी के। घूटे विप्रम मधुरम प्रिय, मीठा मिल जाए तो फिर क्या बात है, आनंद ही आनंद है। जब इतना कहा तो महाराज जी से गिरदी दे दी, हाँ चलो ठीक है। व्यवस्था किया, महाराज जी ने भोजन बनाया, थाल परोसी, थाल परोस के ठाकुर जी की डबिया निकाल के रखा, जल छोड़ा, ध्यान किया भगवान का। भूत भृत भाव भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा समुक्ता नाम परमां गति। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे भक्तवत्सल भगवान, आपकी कृपा से जो प्रसाद व्यवस्थित हो पाया है, व्यवस्था हुआ है, आप प्रसाद पाइए, भोग लगाइए। ध्यान किया भगवान का, राम कहे सुख होत है, सिया कहे दुख जाए। महिमा महाप्रसाद की पावव प्रेम लगा। इतना कह के जैसे आंख खोला तो देखा क्या, सामने मैया यशोदा जी का लाला बैठा है और एक हाथ पीछे किया है, एक हाथ से खीर खा रहा है, बड़े प्रेम से खा रहा है। पंडित जी को गुस्सा आ गया है, अभी भोग भी नहीं लगाया तो पहले से आ गया खाने के लिए, बहुत ज्यादा भूखा है, ले तो खा। थाली उसके आगे कर दिया, कन्हैया के आगे थाली कर दी, ठाकुर जी की डबिया उठाया और झोली में डाला, चल पड़े। यशोदा मैया ने देखा महाराज ने अभी भोजन नहीं किया, जाग रही, दौड़ते गई यशोदा मैया, महाराज आपने भोजन क्यों नहीं किया। महाराज बोले ठीक है। अरे ठीक क्या है, भोजन क्यों नहीं किया, कोई अपराध हो गया, बताओ महाराज क्यों भोजन नहीं किया। अरे ठीक है कोई बात नहीं, क्या हुआ, खीर में चीनी मेवा कुछ दिया था नहीं दिया था। बोले नहीं सब दिया था। महाराज तो फिर आपने भोजन क्यों नहीं किया। महाराज बोले जानना चाहती हो, हाँ बताओ महाराज क्यों भोजन नहीं किया, क्यों नहीं किया। सो पंडित जी महाराज बोले मैया कि खुश हूँ मैया, खुश हूँ मैया द्वारे पर अरे पुकार भय, अब भोजन पाया नहीं कान्हा जुठार गयो है, भोजन पाया नहीं लाला जुठार गयो है, भोजन पाया नहीं लाला जुठार गयो है। खुश मैया द्वारे पर पुकार भय है,
पाया नहीं लाला जुठार गयो है, भोजन पाया नहीं लाला जुठार गयो है, भोजन पाया नहीं कान्हा जुठार गयो है, भोजन पाया नहीं लाला जुठार गयो है। एक ब्राह्मण का घर पर सत्कार भयो है, एक ब्राह्मण का घर पे सत्कार भयो है, एक ब्राह्मण का घर पर सत्कार भयो है, एक ब्राह्मण का घर पे सत्कार भयो है, भोजन पाया नहीं लाला जुठार गयो है, भोजन पाया नहीं लाला जुठार गयो है, भोजन पाया नहीं लाला जुठार गयो है। भैया बार बार चरणों में गिर गई महाराज के, महाराज कृपा करो बहुत बड़ा अपराध हो गया, बिना भोजन किए अगर आप चले जाएंगे तो बहुत पाप लगेगा, मैं पुनः व्यवस्था करती हूँ, आप भोजन बना करके भोजन करके फिर जाओ। अब वो बना बनाया खीर कहाँ छोड़ा जाए, आदि की व्यवस्था करो। आए पुनः फिर चौका पोछा किया गया, व्यवस्था किया। मैया ने कन्हैया के कान को पकड़ा, ले जाके कमरे में बंद कर दिया। जब महाराज जी भोजन कर लेंगे तभी बाहर निकलना, बीच में गया तो बहुत पिटाई होगी। कन्हैया ने कहा जी मैया बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ठीक है। महाराज जी ने खीर बनाया, भोजन बना के थाल में परोसा, ठाकुर जी के डबिया निकाल के रखा, भगवान का ध्यान किया। ओम नाभ्यासेदंतर जगम तिस्वद्दो समवददा प्रभ्यामो मृदसास्रोदा ददारोगा नगलबन्ना। फिर सोचा कि कहीं आ तो नहीं गया लड़का, नहीं आया, कहीं नहीं आया। क्यों? क्योंकि ध्यान अधूरा है, मन में ये है कि कहीं कोई खा न जाए, कोई दूसरा न ले जाए, इसलिए भगवान नहीं आए। और जब नहीं आया तो सोचा कि थोड़ा अच्छे से ध्यान तो कर दे भगवान का। नहीं आया है तो चारों तरफ देख लिया, फिर किया। राम कहे सुख होत है, सीय कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावो प्रेम लगाए। और इतना कह के जैसे आंख खोला तो पहले तो एक ही हाथ से भगवान शुरू किए थे, इस बार मुरली अलग पड़ी हुई है, दोनों हाथ में धूल लगाए और दोनों हाथों से निकाल के भगवान ने आरंभ कर दिया। भक्त कहते कि भोग लगा के खोली आंख, भगवान भगत मत वाला। भोग लगा के खोली आंख, जब भगवान भगत मत वाला, तो बैठा बैठा खीर खा रहा है यशोदा का लाला। बैठा बैठा खीर खा रहा है यशोदा का लाला। बैठा बैठा खीर खा रहा है यशोदा का लाला। बैठा बैठा खीर खा रहा है यशोदा का लाला। कुछ दाने वाले हाथ लियो है, कुछ दाने वाले हाथ लियो, थोड़ा सा खीर का दाना भी हाथ में। कुछ दाने वाले हाथ लियो है, कुछ है मुख में डाला। और जब ऐसे खाया भगवान ने तो भगवान के गालों पे भी खीर के दाने सफेद सफेद लग गए, बड़ा सुंदर दृश्य बन गया। कुछ दाने वाले हाथ लियो है, कुछ है मुख में डाला। श्याम वरण पे शोभा पाता, श्याम वरण पे शोभा पाता, श्वेत वरण का निभाला। श्याम वरण पे शोभा पाता, श्वेत वरण का निभाला। श्याम वरण पे शोभा पाता, श्वेत वरण का निभाला। श्याम वरण पे शोभा पाता, श्वेत वरण का निभाला।
प्यारे आंख खोला तो देखा बैठे खीर खा रहा था। इस बार भागे नहीं महाराज जी। महाराज जी ने आवाज, ए मैया यशोदा, री मैया, ए मैया। आपको ही बोलते सोया ना करो, जगा करो जब तक कथा हो। एक जगह कथा में कुछ माताएं सोने लगी। हमने कहा मैया सो क्यों रही हो? तो कहा महाराज सो नहीं रही हूँ, भगवान के भक्ति में खो रही हूँ। वाह भाई, इतनी अच्छी भक्ति हो रही है। भागे प्यारे भक्त कहते भगे नहीं। महाराज जी ने आवाज दिया, मैया मैया, री मैया। मैया ने सुना तो दौड़ती हुई आई, देखा कन्हैया बैठे भोजन कर रहे। मैया ने सोचा, अब मैया को देख के कन्हैया मुस्कुरा दी, और कन्हैया ने जब मुस्कुराया तो मैया भी मुस्कुराने लगी। फिर मैया ने सोचा कि अगर इसे कुछ नहीं कहूंगी तो महाराज जी को बुरा लग जाएगा, महाराज जी सोचेंगे ये चाह करके ऐसा कर रही। ये भैया मैया ने कन्हैया के कान को पकड़ा, उठाया, हे इधर आ, छपके लिया। फिर पूछा, क्या कहा था तुझसे? जब भगवान भोजन कर लेंगे, महाराज जी भोजन कर लेंगे तब जाना। कि माया? फिर मैया सोचने लगी कि मैंने इसे तो कमरे में बंद कर दिया था, ये यहाँ आया कैसे? अरे उनके लिए एक दरवाजा क्या, तुम 7 दरवाजे बंद कर दो, फिर रुकने वाली थोड़ी ना है। क्योंकि दरवाजा बंद उसके लिए किया जाता है जो अपने पैरों से चल रहा हो, और जो बिना पैर के ही चल सकता उसके लिए दरवाजे की क्या जरूरत है? कहते ना, बिन पग चल ये सुन ये बिन काना, बिन पग चल सुन ये बिन काना, कर बिन करम करे बिनाना, कर बिन करम करे बिनाना, आनंद रहित सकल रस होगी, आनंद रहित सकल रस होगी, बिन बानी वक्ता कर जोगी, बिन बानी वक्ता कर जोगी, आनंद रहित सकल रस होगी, आनंद रहित सकल रस होगी, सकल रस होगी, सकल रस होगी। प्यारे भक्त कहते, बिन पग चले सुनय बिन कान, बिना पैर के जो चलने वाले, बिना कान के सब कुछ सुनने वाले, बिना जीवा के समस्त वस्तुओं का रसास्वादन करने वाले, बिना आंख के सब देखने वाले, बिना बारी के सब कुछ बोलने वाले, तो उनको चलने के लिए पाँव की जरूरत कहा। बिन पग चले सुने बिन कान, आंखों को बंद किया था। अब कन्हैया के ऊपर झपकी दिया तो कन्हैया ने सोचा, हाथ मलने लगी। कहा मैया इसमें मेरी गलती नहीं है। बोले फिर किसकी गलती है? बोले मैया इसमें मेरी नहीं, इन महाराज जी की गलती है। महाराज जी भी देखने लगे, हमने क्या गलत किया? मैया से कन्हैया बोले, मैया क्या है? तो कहा कि मैया मेरा दोस्त नहीं, मेरा बस नहीं, मैया मेरा दोस्त नहीं, ये ब्राह्मण मुझे बुलाता है, मेरा दोस्त नहीं, ये ब्राह्मण मुझे बुलाता है, मैया मेरा दोस्त नहीं, ये मैया मेरा दोस्त नहीं, ये ब्राह्मण मुझे बुलाता है, ये ब्राह्मण मुझे बुलाता है, जब जाता हूँ तो फिर बोला, जब जाता हूँ तो फिर बोला, वो जग झूठा जग जाता है, जब जाता हूँ तो फिर बोला, ये बोल जाता है, राम 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 राम, सीता राम 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 राम, मैया
को बुलाता हूं, ये इसे तो नहीं बुलाया। ध्यान धर के देखा जब ये तो कह रहा है कि मैया तो मुझे, ध्यान धर के देखा तो उन कन्हैया में भगवान की चतुर्भुजी का झांकी का दर्शन हो गया। ताम याद हो तो बालक मुझे छल चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। तब अद्भुत वो बालक जो दिखा ना वो अद्भुत है। अम्बुज क्षण, अम्बुज के समान जिसके प्रत्येक अंग है पुष्प कमल के समान, ऐसे भगवान का दर्शन किया। उस चरणों में महाराज जी गिर गए, लौटने लगे। जो डाकूटा बचा हुआ था उसे उठा के बड़े प्रेम से पाने लगे। इसीलिए कहते हैं ना कि भोग लगा के भोजन करने से फायदा है। एक भी दिन अगर भगवान ने आपके भोग लगा लिए तो सारे जीवन की सेवा सफल हो जाएगी। एक संत का बड़ा सुंदर भाव है। संत कहते संत के साथ में रह के भीख मांग के खा लेना भला है। क्यों? क्योंकि न जाने कब मिला दे। एक राजा के साथ रह के राज करना बुरा है। क्यों? क्योंकि न जाने कब भुला दे। राजा भुला सकता है और संत परमात्मा से मिला सकता है। संत भगवान तो बड़ा सुंदर भाव निवेदन करते कि जीवन जीना है तो संतन के संग लागिरे, संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनी, संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी डिग्री बनेगी। खुल जाए के दादरे तेरी अच्छी भूल जाए